सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। मैं प्रतीक बेरागी आज आप सबके सामने एक वीडियो लेके आऊँ। तो आज हम वीडियो में बात करेंगे सभी चीज़ की। सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताया तो ना तो मैं कोई पार्टी से हूँ, बीजेपी, कांग्रेस या शिवसेना, बस मैं आम जनता हूँ और मैं जनता की सोच, जनता की आवाज़ और एक आम नागरिक होने के कारण अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। तो हम शुरू करते हैं नागपुर से। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नागपुर महाराष्ट्र में कोरोना का कहर अभी भी बहुत ऊंची स्तर पे है और दिन पे दिन 1700-1800 केस नागपुर में आ रहे हैं और डेथ रेट भी बढ़ चुका है। तो हम इससे शुरू करते हैं कि जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि नागपुर में कोरोना बढ़ते जा रहा है। तो इसमें मैं आप सभी से आज खुल के बात करने आया हूँ कि हम देख रहे हैं कि क्या नेता लोग क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही हैं, चाहे वो कांग्रेस रहे, बीजेपी रहे, शिवसेना रहे। एक एक से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं शिवसेना से। शिवसेना जो आज इनकी सरकार है, अघाड़ी की सरकार है, तो उसमें देखा जाए तो इन्होंने पहले एक इंटरव्यू लिया जाता है हमारे मुख्यमंत्री साहब का। उन्होंने बोला कि हम तुकाराम मुंडे जी के साथ खड़े, उनको वहाँ से कोई हिला नहीं सकता। वो बहुत अच्छा काम कर रहे। अगर वो अच्छा काम कर रहे तो मज़हब 7 महीने में उनका ट्रांसफ़र क्यों किया, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल इसलिए कि आपको एक डर था कि जो आपके जो कांग्रेस के कुछ नेता है उनको उनका काम पसंद नहीं, आपकी सरकार गिर जाएगी, या आपको ये डर था कि कहीं ना कहीं हमारी भी नेता जो भ्रष्ट है उनके वो पोल खोल देंगे, कि आपको ये डर था। सेकंड चीज़ हम ये लेते बात है बीजेपी पे। बीजेपी यहाँ पे बीजेपी में एनएमसी में बीजेपी की सत्ता है मतलब 15 साल से कोरोना संक्रमण फैलने में मैं तो जिम्मेदार करता हूँ नागपुर में और महाराष्ट्र में भी कुछ इलाकों में बीजेपी को। क्यों, उसका भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सबसे पहले आम सभा जो हमारी एनएमसी की होती थी, पूरे आज तक के इतिहास में 5 दिन की आम सभा ली गई, जबकि उस समय में कोरोना संक्रमण नागपुर में कम था। क्यों ना ये सवाल नहीं हुआ जाता कि कोरोना उससे ही क्यों ना बढ़ा। उसके बाद चलो ये तो एक पहलू था। उसके बाद सेकंड चीज़ क्या होती है, बिजली बिल। कितने लोगों का बिजली बिल आपने प्रदर्शन करके कम करा दिए, सवाल। मैं तो बोलता हूँ आपने जबकि बिजली बिल कम नहीं कराया, उसके बदले आपने कोरोना को नागपुर में फैलाया है, आपने संक्रमितों की संख्या बढ़ाई है, आपने बड़े बड़े प्रदर्शन किए जिसमें कोई सोशल डिस्टेंसिंग थी, यहाँ तक कि मास्क का वापर नहीं किया गया था, जबकि आपकी सरकार केंद्र में उन्हीं की गाइडलाइंस है कि वी शुड मेंटेन द सोशल डिस्टेंस, वी शुड ऑलवेज वियर मास्क। तो आपका कहा गया मास्क आपने क्यों किया, और आज उसी का नतीजा हो रहा है। तीसरा, हमारे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, मैं इन पर सवाल करता हूँ। ये अभी हाल ही में महाराष्ट्र में कुछ इलाकों में बारिश हुई, हमारे विदर्भ के भी चंद्रपुर हो गए, भंडारा हो गए, मौदा, तो यहाँ पे दौरा कर रहे, गढ़चिरौली हो गए, तो यहाँ पे दौरा कर रहे हैं। तो मुझे दौरे में ऐसे लगा कि जब महाराष्ट्र में इतना कोरोना का संक्रमण फैल रहा है तो ये दौरा करते हैं, दौरा के बीच में आप समझिए, दौरे के बीच में ये एक सभा लेते और उस सभा में ये मुख्यमंत्री के साथ कई अन्य मंत्री भी थे, लेकिन इनको किसी की समझ नहीं थी, क्योंकि इनको अपनी इमेज दिखानी थी कि पता आपका घर डूब रहा, मैं आपके घर को डूबने से आपका पानी निकालने आया हूँ घर से। आपका घर डूब रहा है ना, तो मैं आपके घर से पानी निकालने के लिए आया हूँ। ये करने गए थे, ये नहीं करने गए थे, ये सिर्फ दिखाने गए थे कि मैं आया हूँ। और इसके लिए इन्होंने क्या किया, इसके लिए तो इनके लिए ताली बजना चाहिए। इन्होंने क्या किया, जब कोरोना इतने स्पीड्स में यहाँ पे हर तरीके से फैल रहा है, संक्रमितों की संख्या बढ़ रही, इस बीच ये वहाँ पे आके सभा लेते कि बताने के लिए लोगों को कि मैं आया। लोगों के लिए आपको बताने की ज़रूरत नहीं थी, जबकि आपने वहाँ पे कोरोना का संक्रमण फैलाया, इसके लिए जिम्मेदार हो आप। ये फोटो देखिए, ये फोटो में साफ साफ दिखता है कि वो आप सभा ले रहे हो सिर्फ बताने के लिए लोगों को कि मैं माजी मुख्यमंत्री था। अगर आप सही से करते और आप करते तो आप लोगों को आप मास्क पहनाते, आप लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग रखते। आपने रखी नहीं रखी, क्यों? क्योंकि आपको लोगों की परवाह नहीं, आपको खुद की परवाह थी। क्योंकि मैं वहाँ गया, मैं मास्क पहन के था, मैंने अपने आप को बचाया, चाहे लोग मरे। आप ये बस बताना चाहते एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए कि एक मुख्यमंत्री सिर्फ घर में बैठा, दूसरा मुख्यमंत्री घूम रहा है। घूम क्यों रहा है? कोरोना फैला रहा है। साफ शब्दों में आप कोरोना फैला रहे हैं। आपको दिखा नहीं कि लोग किस तरीके से मास्क बिना पहने हुए आपकी सभा में बैठे, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, आपने देखा नहीं। क्यों, किस लिए? अब हम आते राष्ट्रवादी कांग्रेस। अब राष्ट्रवादी कांग्रेस की भी सरकार है, हमारे आगे गृह मंत्री है। अब इनके भी क्रोनोलॉजी समझा। यहाँ पे मनपा आयुक्त तुकाराम जी मुंडे जी, जो करीबन 7 महीने से बहुत अच्छा काम किए थे कोरोना काल में, 90% नागपुर की जनता ने उन्हें प्यार दिया, उन्हें बहुत सपोर्ट किया और लोगों को उनका काम पसंद भी आ रहा था। वही एक ऐसे आयुक्त थे जिन्होंने रोड पे जाके
हॉस्पिटल्स में जाके रात रात भर काम करके नागपुर लाइफ सिटी ऐप लाके कई कस्टमर टोल फ्री नंबर लाके लोगों तक के पहुंचाने के लिए कि कोई भी कोरोना से अगर ग्रसित होता है नागपुर के अंदर तो उसे बेड फैसिलिटीज मिले। साथ ही साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे जो इन्होंने गुनाह दाखिल किया था, जिन्होंने ज़्यादा पैसे लिए था, वो सब तो जो ऑफिसर कर रहे थे, जो आयुक्त कर रहे, उनका क्या हुआ? वो ईमानदारी से काम कर रहे थे, उनका क्या हुआ? इन्होंने ट्रांसफ़र किया। देखिए उनका ट्रांसफ़र क्या किया? मुंबई। और अब ये बोल रहे कि मुंबई से टीम, अरे जो 7 महीने से जो काम कर रहे थे, जिनको पूरा नॉलेज था, जिन्होंने ग्राउंड लेवल से काम किया था, स्टार्टिंग से काम किया था, उनको आप भेज देते थे मुंबई। और आप लोगों को दिखाने के लिए कि हम मुंबई से टीम ला रहे हैं नागपुर में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए, दिखावा क्यों कर रहे हैं? अगर आपको रोकना रहता तो आप उनका ट्रांसफ़र नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ इससे ये पता चलता है हमें कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल जो जितने भी नेता हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी का है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने को जो पसंद है, जो मनपा आयुक्त मेरी सुनेगा, जो ईमानदारी से काम नहीं करेगा और जो सिर्फ हमारे लिए काम करेगा, हम उनको लेंगे, हम उनको वहाँ रखेंगे। आप 3 साल का उनका पीरियड था काम करने का, आपने 7 महीने में ट्रांसफ़र किया उसके उनका। कोई पार्टी ने उनका विरोध नहीं किया, चाहे वो बीजेपी रहे, कांग्रेस रहे, राष्ट्रवादी रहे। आपने देखा नागपुर में कोई पार्टी ने विरोध नहीं किया। क्यों? सबको अच्छा लगा। और आज ये सिचुएशन हो गई है कि जब इतने संक्रमण फैल रहे तो भी हमारे महापौर साहब और मनपा आयुक्त जो नया है वो ये डिसीजन ले रही कि ऑड इवन बंद कर देंगे हम। क्यों? किस लिए? अब ये डिसीजन लेता है कि जो 7 को रात बजे दुकान बंद होती थी वो 9 बजे तक। क्यों? और फैलना चाहिए, इसलिए थोड़े रेस्ट्रिक्शन देने की जगह ये रेस्ट्रिक्शंस खोल रहे हैं। या आपको नहीं लगता कि इन्हें जनता की परवाह नहीं? आज की नागपुर की स्थिति है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लोग को एडमिट नहीं किया जा रहा, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल्स लेने को तैयार नहीं है। मेयो में, लता मंगेशकर में या हर जगह। तो हम लोग उस तरीके से कोई दूसरा सोच नहीं रहे। हमारे माननीय पालक मंत्री साहब ने एक बोला था कि जम्बो हॉस्पिटल हम मानकापुर इंडोर स्टेडियम में चालू करो, उसका काम अभी तक चालू भी नहीं हुआ। ये सवाल है, ये सब सवाल है। क्यों? किस लिए? तब तक बुरी तरह से परेशान ना हो जाए, या हमारा डेथ रेट जब तक 100 ना चल जाए तब तक हम ये सब शुरू नहीं करेंगे। जो काम कर रहा था आपने उसको भेज दिया, और आज जो स्थिति वो सबके लिए आप तीनों पार्टियां जिम्मेदार हैं। और जिम्मेदारी और ये जो मैंने जो प्रूफ बताया, ये सब के सब सही है, इसमें कुछ चीज़ गलत नहीं। अब एक कांग्रेस की भी एक हमारे नेता थे, उनकी बात बताऊँ। सांसद का जो चुनाव लड़ा था हमारे नाना भाऊ पटोले, ये भी सेम हमारे माजी मुख्यमंत्री के समान किया इन्होंने भी। हा जो महापूर आला, आता निसर्गाचा जो काही बदलाव आहे त्या बदलावाचा एक परिणाम आपण आता पाहतो आहे। यावर्षी ढगफुटी अनेक भागात झाली, म्हणजे आपल्या भागामध्ये 8 दिवसाच्या पहिले अतिवृष्टी झाली होती। सिर्फ अपनी इमेज बताने के लिए कि ये नेता गरीबों तक पहुंचता है, ये नेता गरीबों तक पहुंचते हैं, ये नेता बाढ़ग्रस्त इलाकों में भी जाते हैं और वहाँ जाके लोगों को या कोई सभा लेते हैं, वहाँ सभा हो जाती है बाढ़ग्रस्त इलाकों में। आप सोचिए, सभा हो जाती है, माइक आ जाता है, राशन नहीं पहुँचेगा लेकिन माइक पहुँच गया, मास्क नहीं पहुँचेंगे लेकिन माइक पहुँचता है, चेयर पहुँचती है, वहाँ बैठते हैं लोग, और वहाँ कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, कोई मास्क नहीं रहता। जबकि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस ही है। तो आपको नहीं लगता कि जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है? नागपुर की जनता या कोई भी जनता, पूरे देश की जनता, ये समझ लीजिए कि कोई नेता या कोई पॉलिटिकल पार्टी से मतलब नहीं है कि आपको कोरोना होता है या नहीं। ये सिर्फ अपने लिए देखते, अपने हित के लिए सोचते हैं। अगर इनको कोरोना हो भी जाए तो मुंबई में जाके भर्ती हो जाते हैं। पता है आपको? कोई नागपुर के अगर नेता को कोरोना होता है तो मुंबई में भर्ती होते हैं, लेकिन हमारे को जैसे कोरोना होता है तो हम आम नागरिक हैं, हम एक मिडिल कास्ट हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा नागपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल खोज सकते हैं, वो भी जो हमारे लिमिट्स में रहे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ये हमारी स्थिति है आज की। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज की नहीं है, ये तो रैलियाँ कर रहे हैं, ये अपना प्रचार कर रहे हैं, ये जनता के लिए क्या कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। पूछिए अपने नेता से, हर एक नगर सेवक से, आमदार से कि आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि आज हमारे पे जो पोजीशन आ रही है, अगर ये नहीं कर रहे तो चेहरे को याद रखिएगा, आने वाले चुनाव में ये सबका जवाब दीजिएगा। अब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, और जो मैंने बोला ये अपनी सोच और एक आम नागरिक की सोच के हिसाब से और अपने विचार के हिसाब से बोला, ना कोई मैं पार्टी को बुरा बोल रहा हूँ, लेकिन ये बता रहा हूँ कि क्या सच है और क्या झूठ है। ये सभी चीज़ें सच है, ये मेरी कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है, ये सभी चीज़ें निकाली गई और सभी फोटोज़ भी रियल है, कोई एडिट की हुई नहीं।
तो सभी को मेरा धन्यवाद मेरी बात को सुनने के लिए। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।